Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. क्रिकेट का महापर्व आईपीएल चल रहा है। हम लोग उसके बारे में बात करें। पहले हफ्ते में 10 मैच हम लोग कवर किया, अभी अगले हफ्ते में 20वां मैच अभी चल रहा है, तो अगले 9 मैचेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन 9 मैचेस से बड़ा बड़ा हाईलाइट जो मेरे हिसाब से हम बता देते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस किस टॉपिक पे बात करना है। चेन्नई मुंबई का मन नहीं है खेलने का। इन लोगों को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, जो सही नहीं है। हम हमारी सरकार से गुजारिश है, इनको छूट दे दिया जाए और इनको भेज दिया जाए। और नहीं खेलने का मन है तो क्यों जबरदस्ती खेलना है। और हैदराबाद के साथ एक अलग प्रॉब्लम चल रही है कि वो लोग के पास एक ही गियर है पूरे गाड़ी में। दूसरा कोई गियर पे वो लोग लगा ही नहीं पा रहा है, बाकी सारा गियर जाम हो गया है, एक ही गियर पे गाड़ी चल रही है, वो संभाल नहीं रही है। हैदराबाद उससे जूझ रही है। दिल्ली अच्छा खेल रही है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, एपोकलिप्स का संकेत हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। तो दिल्ली अच्छा खेल रही है, पंजाब अच्छा खेल रही है। एक स्लिप हुआ पंजाब का, बट पंजाब भी अच्छा खेल रही है। तो बिल्कुल ही इन अ वे जो ट्रेडिशनल टेबल हुआ करता था आईपीएल का, वो इन अ वे पलट सा गया है। ये आप देखिए तो दिल्ली पंजाब है, बैंगलोर ऊपर चले। हालांकि दूसरा ही हफ्ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टूर्नामेंट लगभग सवा महीने का है हमारा, सवा दो दो महीने का है ना, कुछ 2 महीने का है। और अभी 2 ही हफ्ता हुआ है, तो अभी काफी उलटफेर होगा। लेकिन ऊपर की 3 टीमें दिल्ली, पंजाब और बैंगलोर, और नीचे की 3 टीमें मुंबई, चेन्नई और राजस्थान। तो इसका आदत नहीं है हैदराबाद भी नीचे में। लेकिन ये नई चीजें हो रही है, बट इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इस हफ्ते में क्या रहा हमारे लिए, रोहित भाई। पर सीएसके, हम्म। देखिए मतलब सीएसके 5 बार जीता है ना कप। हम्म। और जिस तरीके से इस बार खेल रहा है, कप तो भूल ही जाए। मतलब उनको उनके पास अपेरेंटली चौथे मैच तक में 17 प्लेयर का इस्तेमाल कर चुके हैं। हर एक फॉरेन प्लेयर का इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डू नॉट नो कि उनका बेस्ट लाइनअप क्या है। एंड उनके 17 प्लेयर में आई कैन से 10 लोग तो बिल्कुल काम के लायक नहीं है, जो लग नहीं रहा है कि कुछ कर पाएंगे। मतलब उनको 11 पुराने में दिक्कत हो जाएगी अब। बहुत बहुत ज्यादा। मतलब पिछला मैच जो विजय शंकर और धोनी साहब जो खेल रहे थे दिल्ली वाले खिलाफ में, मतलब विजय शंकर पूरे मैच में 60 बॉल पे स्ट्रगल करते रहा। कोई और टीम होती टाइम आउट करा देती उस आदमी को कि भाई तुम वापस बाहर आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास ऑप्शन क्या था? धोनी जी, जो खुद भी 26 बॉल में शायद 30 रन बनाए। उनसे भी नहीं लग रहा था, एक छक्का लगा अदरवाइज। मतलब सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, सी धोनी इज अ लेजेंड। धोनी पे कुछ नहीं हम कह रहे हैं, बट अपेरेंटली ही डज नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ कि रन बना दे उस तरीके से कि 15 बॉल में 40 रन, ये भी मिडिल में। अंतिम 10 बॉल में अलग बात है, जब सब चीज खत्म हो जाता है। सो बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वाज सीएसके एंड देन एमआई। पैसा हर कुछ नहीं कर सकता, ये दिखा देता है एमआई। मतलब हम सही बता रहे हैं, क्या है भाई। मैं बहुत, मतलब जो तिलक वर्मा को जो रिटायर आउट किया गया था वो वाला तो डिसीजन पे नहीं, क्योंकि 24 बॉल में शायद 25 रन बनाया था हम्म। तिलक वर्मा। अगर रिटायर करना था तो पहले कर एक देना ओवर था, और पहले कर देना चाहिए, सही बात है। एक ओवर। लेकिन ऑप्शन भी आपके पास कौन है? तो भाई सही। सैंटनर, हु इज नॉट नोन टू बी सच अ बिग हिटिंग प्लेयर। तो मतलब इन दो टीमों को देख के लग रहा है कि भाई दे डिड नॉट बाई गुड प्लेयर्स। और मुंबई इज मिसिंग बुमराह लाइक एनीथिंग। अगले मैच में आ रहे हैं, सो फॉर देम इट्स अ बिग बिग न्यूज। दैट्स इट। बड़ा सर, चेन्नई टीजी भाई। मुंबई के ऊपर ही आप शुरू कीजिए, फिर हम लोग यार हमसे चेन्नई मुंबई पे मत बोलवाओ यार, हमको दिल्ली पे बोलना है। बहुत दिन बाद तो आएंगे मौका मिला आएंगे। है बोलने का। दिल्ली पे नहीं बोलिए, नहीं, पहले देंगे चेन्नई। देंगे देंगे, दिल्ली पे आएंगे चेन्नई हम और लोग। यार देखिए, चेन्नई का टीम कॉम्पोजिशन इज नॉट राइट। अब देखिए, अब धोनी पे अगेन हम भी नहीं बोलेंगे। हम पिछले बार बहुत कुछ बोले थे कि अगर टीम आपके 43 साल के खिलाड़ी जो कि नंबर 9 पे आ रहा है, नंबर 8 पे आ रहा है बल्लेबाजी में, आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड कि फिर उसको क्यों रखना, किसी और को लेकर आओ। लेकिन ऊपर के 7 लोग क्या कर रहे हैं यार, वो लोग भी तो रन बनाए ना थोड़ा। एंड दैट हैज बीन मिसिंग। एंड
I think what used to work for Chennai back in the day was power hitting हुआ करता था उनका top of the order. Even if you go as far back as the Mike Husseys, the Matthew Haydens of the world. जब मंगूज का बैट लेकर उतरता था हेडन तो साला बॉलर लोग कांप जाता था. दैट सीम्स टू बी मिसिंग राइट नाउ. है ही नहीं टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा. राइट. मिडिल ऑर्डर में यूज टू हैव पीपल लाइक ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा एट हिज पीक, एंड अगेन दैट सीम्स टू बी मिसिंग. लाइक दे ब्रावो तो चलो अब नहीं है, लेकिन सुरेश रैना. सुरेश रैना, बाप रे बाप भाई, सोचिए ना. खौफ था यार. मतलब बिल्कुल. सुरेश रैना का आप इंटरव्यू याद कीजिए जो सुनील नारायण पे बोला था, वो सही बोला था भाई, कांप जाता था सुनील नारायण. For all his, all हाँ. the strengths that Sunil Narine used to have. So चेन्नई में वो एलिमेंट अभी मिसिंग लग रहा है. एंड इफ पीपल वांट टू सिंगल आउट somebody like धोनी, कि धोनी, क्योंकि सिद्धू भी बहुत कुछ बोला कमेंट्री में, एंड आई डोंट पे टू मच क्रीडेंस टू दैट. आई थिंक they need some firepower at top of the order for them to be able to dominate and set the game ka tone, which has been missing so far. Now, coming to Mumbai, I see Mumbai, we are talking about Bumrah coming back as the X factor and, potentially playing the next game even. I have a lot of opinions on that. Starting with, and don't get me wrong, Bumrah आएगा तो I'm sure मुंबई का जो ट्रेजेक्टरी है will get a huge impetus. क्योंकि जो 4 ओवर बुमराह डालेगा, he'll be able to control the game very closely, and for all their flaws, I think that might give them the impetus. But is this the right use of somebody like Jasprit Bumrah? I don't want to see him play in the IPL. Period. He's too precious an asset to be thrown away on games that nobody is going to remember a month down the line, much less a few years down the line. It makes absolutely no sense. Don't But don't Arjitan, don't talk like अंग्रेज. एकदम तुम अंग्रेज जैसा बात किया है अब कि जिमी IPL एंडरसन, अबे जिमी एंडरसन को हम लोग कितना भी गरिया लें, लेकिन जिमी एंडरसन प्रिजर्व्ड हिमसेल्फ फॉर द इंग्लिश साइड, एंड आई वांट बुमराह टू बी दैट सेम. मतलब आदमी अरे धूर्त, ठीक, मतलब जिमी समझ लो नहीं, यार, एंडरसन क्यों क्यों कर रहे हैं बात यार ये सही नहीं लोग. है. पॉसिबल है. बीसीसीआई बीसीसीआई हाँ वही. दिस का इज जस्ट प्लेन रॉन्ग. कोई बात नहीं. पीपी चैंपियंस ट्रॉफी तो हम लोग जीत ही कभी ना बुमराह के. लेकिन हम आते हैं चेन्नई पे. हम धोनी पे बोलेंगे. सिंपल सा बोल बात भाई. है ना. ठीक है. क्योंकि देखिए, कोई ऐसा नहीं है. धोनी जितना कुछ अचीव किया है एज एन इंडिविजुअल, एज अ लीडर, अक्रॉस फॉर्मेट, अक्रॉस टीम्स, विच एवर ही हैज बीन पार्ट ऑफ, इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क. कोई उसको किसी को कुछ भी दिखाने का या बताने का या उसका जरूरत नहीं है. सिद्धू कुछ बोल रहा है, उससे धोनी की लेगेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट धोनी का एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वो इंडियन टीम को बनाया और अपने लीडरशिप के लेगेसी को बनाया, वाज टू आइडेंटिफाई कि कब इंडिविजुअल और टीम को चूज करना है. राइट. एज 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 ही बिकेम कैप्टन, ही टुक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल, जिसके बारे में लेके लोग अभी तक बात करते हैं, जिसके बारे में लेके लोग अभी इस समय भी यही बात कर रहे हैं कि भाई खुद तुम उस समय वो किए थे और आज के दिन पे तुम्हारी वजह से टीम सफर कर रहा है. तो ये पॉइंट बहुत सही है कि सिर्फ सिर्फ धोनी की वजह से चेन्नई का ये हाल है, ये कहना गलत है. लेकिन धोनी की वजह से वो टीम में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से या तो वो 11 सही नहीं बन रहा है, या लोग धोनी को लाना चाह रहे हैं, नहीं लाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. एक बहुत अच्छा रील हम देखे, कॉमिक रील था, जिसमें ये था कि कोई बोल रहा है कि ऋतुराज आके धोनी को बोल रहा है आप बैटिंग करने जाएंगे, तो धोनी पूछ रहा है कि मैच पक्का जीत गए हैं या पक्का हार गए हैं. तो बोला नहीं, फंसा हुआ है, आप ही निकाल सकते हैं. तो बोला तब हम नहीं जाएंगे. जब पक्का जीत या बिल्कुल. पक्का हार होगा तो हम नहीं जाएंगे. तो ये बात सही है कि चेन्नई के पास 17 प्लेयर अगर चेन्नई 4 मैच में यूज कर लिया है, विच इज अ ह्यूज डेविएशन फ्रॉम हाउ चेन्नई ऑपरेट्स. राइट. क्योंकि एब्सोल्युटली. चेन्नई कभी कभी पूरे टूर्नामेंट में 14 प्लेयर पे पूरा टूर्नामेंट निकाल देता था और वो टूर्नामेंट वो लोग जीतता था. तो चेन्नई को बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है. ऑल्दो धोनी उसका अकेला कारण नहीं है, बट एक बड़ा कारण है, मेरा ये मानना है. टॉप ऑफ द ऑर्डर में रविंद्रा का न चलना बहुत हाँ. मेजर इंपैक्ट दे दिया उन लोगों को, क्योंकि रचिन रविंद्रा पे सब लोग भरोसा कर रहा था कि बहुत अच्छा स्टार्ट देकर आएगा. ऋतुराज गायकवाड़ भी जिस मैच में खेला उस मैच में ठीक रहा उन लोगों का, जिसमें नहीं खेल पाया उसमें नहीं खेल पाया. शिवम दुबे जिस तरह का हिटिंग लास्ट टाइम कर रहे थे, इस बार नहीं कर पा रहे. ना स्पिनर मार पा रहे हैं, ना पेसर मार पा रहे हैं. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. लेकिन फिर भी आई थिंक धोनी के अराउंड माहौल थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना चाहिए चेन्नई को, अगर धोनी
वो अभी खिलाना ही है, जैसा 2011 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के लिए बना हुआ था टीम में। उस तरह का माहौल बनाए कि भाई अच्छा फेयरवेल, अच्छा वो ये जो भी प्लान करना है उस तरीके के प्लानिंग करें तो शायद चेन्नई को मदद मिले। बट रोहित भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे चेन्नई पे बिफोर नहीं आई गेट नहीं, इनटू मुंबई? चेन्नई से ज्यादा हम दूसरे पे थे। हमको बहुत खुशी हुआ सुनकर कि कोई हिंदी कमेंट्री को अभी भी वॉल्यूम ऑन करके चला के रखता है। हम तो मजाक नहीं, अगर गलती से भी हॉटस्टार में घुसे और हिंदी कमेंट्री आता है, पहले हम वॉल्यूम जीरो करते हैं, फिर वॉल्यूम अपना ऑडियो को चेंज तो करते हैं, हम प्रेफरेंस को। हम हम ना, धोनी वाले पॉइंट पे एक सवाल पूछना चाहेंगे टू माय को पैनलिस्ट। ओह माय गॉड, हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज। किसको लेकर आओगे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन? है ही नहीं नहीं उनके नहीं, पास अब तो है ही ऑप्शन। नहीं ना, आपको तो चूज करना था। देवन को आप देवन कॉनवे से कराइए कीपिंग, हाँ, वही है कौन ऑप्शन करा इनके पास। नहीं नहीं, देखिए, किसको धोनी इज पिक कर नॉट दी। सकता था ऑक्शन में टू भाई कीप एज अ बाहर बैकअप? में तो, बाहर में तो बचे तो एगो श्रीकर भरत बचा हुआ है जिसको कोई नहीं लिया होगा। ठीक है, नहीं तो रिद्धिमान साहा को वापस ले आइए। एंड दैट्स माय पार्थिव पॉइंट पटेल। नहीं नहीं कि पीपी, ऐसा नहीं, देखो आप ईशान किशन को पिक कर सकते थे, क्यों नहीं पिक किए? हम्म, ईशान नहीं किशन नहीं आपको ओपनर भी देता, एक्सप्लोसिव ओपनिंग भी देता, और विकेट कीपर भी देता, दो नहीं प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व इसमें करता। नहीं नहीं, वो ठीक था। इसमें एक चीज है कि धोनी को आप रखे हैं एज अ वो वाला प्लेयर, अनकैप्ड। अनकैप्ड। ठीक है, इसको पैसा भी कम दिया जा रहा है। मतलब ईशान किशन के लिए तो आपको 10 करोड़ 12 करोड़ निकालना पड़ता, तो किसी हाँ न किसी और के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। हाँ तो मतलब स्ट्रैटेजी इनका गड़बड़ा गया है। पहले 4 मैच से तो ये दिख रहा है क्लियरली। और स्ट्रैटेजी इन तीनों का, एमआई की बात कर लिए, सीएसके की बात कर लिए, 2 सेकंड एसआरएच पे भी बात कर लेते हैं। जो आप नहीं बोले नहीं, हम एक मुंबई के ईयर बारे में। में भी हम अभी एक बात अच्छा, कहना चाहेंगे मुंबई प्लीज, के तब साथ। तो प्लीज मुंबई के प्लीज। साथ मेजर प्रॉब्लम हो गया है कि मुंबई का भी टीम का माहौल खराब है। प्लेयर उनके सारे स्टार हैं भाई, सब लोग मैच विनर हैं, कोई दिक्कत नहीं, टीम का सेटअप सही नहीं है अभी भी। कुछ पंगा चल रहा है, वहां भी रोहित शर्मा कह रहा हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा इतना तो प्रैक्टिस ही नहीं करते होंगे कि उनका नी का इंजरी हो जाए प्रैक्टिस में, बहुत क्लियर सा बात है। रोहित शर्मा के नी में इंजरी प्रैक्टिस में हो जाए, इम्पॉसिबल है। मैच में घुटना छिल जाए ये हम मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में तो नहीं हो सकता ऐसा। तो वो वहां भी चल रहा है, बहुत सारे कटप्पाओं के बीच घर गया है बेचारा पांड्या मेरे ख्याल से। तो उस चक्कर में मुंबई का भी पूरा वो बैलेंस ही ऑफ है मुंबई का। और ये दोनों। नहीं तो हम्म। इन लोगों के पास ऑप्शन था। अनंत अंबानी के साथ पदयात्रा में इन लोग सब पूरे टीम को भेज देता, थोड़ा सा कैमरेडरी बढ़ता, दोस्ती यारी अच्छी होती, कुछ मुर्गियों को बचाते हुए, तो इन लोगों को अपने स्थिति पे थोड़ा सा ध्यान आता कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। बहुत सारी चीजें कर सकते थे, बट हम मानते हैं कि रोहित शर्मा से रन नहीं बनना हाँ मुंबई के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है पूरा। यार क्योंकि आप 15-17 करोड़ दिए हुए हैं, आप उतना में किसी और बड़े को निकाल लेते। आप ईशान किशन को छोड़े, भले ही ईशान किशन एक सेंचुरी के बाद इधर कुछ नहीं कर रहा है, वो अलग चीज है। बट भाई एक मैच दे देता, दो और कीपिंग कर देता आपके लिए। हम्म। तो दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। मुंबई इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम राइट नाउ। देखिए क्या होता है इनके साथ। दैट्स द थिंग। एसआरएच पे आइए भाई कोई। एसआरएच पे आएगा, एसआरएच पे बात करते हैं हम लोग। हैदराबाद का क्या प्रॉब्लम लग रहा है रोहित भाई? हमको तो बस ये एक, देखिए ये लोग पिछला सीजन भी जहां तक पहुंचा, तीन ही आदमी के बदौलत पहुंचा, जो थे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासन। क्लासन। हाँ, तो ये तीन लोग नहीं चल रहा है तो पूरा टीम बैठ गया। हमको एक चीज लगता है कि मतलब हैदराबाद का दिन बदल भी सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हम्म। है कि मतलब उनके, अनलाइक सीएसके एंड एमआई, जहां पे ये दिख रहा है कि लोग कर नहीं पा रहे हैं, इनके साथ क्या है कि अगर किसी एक दो मैच में कर दिए तो इनका पूरा माहौल बदल जाएगा। यू नेवर नो कि अगला 10 मैच में लोग साथ जीत जाए और फिर हम्म। अब निकल गया इनका टूर्नामेंट। ये हो सकता है एसआरएच के साथ। एसआरएच के साथ हमको एक जो इशू लग रहा है कि ये लोगों का जैम्पा का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये लोग टीम सही नहीं चुन रहे हैं। पिछले मैच में भी जहां स्पिन बॉलिंग को और मतलब तवज्जो दिया जा सकता था, मौका मिल सकता था, दे डिडंट सेलेक्ट करेक्ट प्लेयर्स। वो सब चीजें इनके साथ हो रही हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी भी जो है ना, कुछ नहीं अभी तक। मतलब आज के मैच में पता नहीं क्या हो रहा है। आउट हम पे नहीं आउट हो अभी गया, इसको अगले, हाँ, तीस आउट इकतीस हो पे गया। आउट हो गया, हाँ। ठीक है, उसको अगले मैच के लिए रखेंगे। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का भी रन ना बना पाना इन लोगों को बहुत हर्ट कर रहा है। ऊपर का दोनों ओपनर तो जानते हैं कि वो लोग मारेगा तो बहुत मारेगा, नहीं मारेगा तो चला जाएगा। उसको तो लाइसेंस आप दिए हैं वैसे। हम्म। बट रेड्डी शुड हैव स्कोर्ड मच मोर रन। ये इस मामले में हमको लग रहा है कि कई सारे इंडियन लेवल जो क्रिकेटर्स है ना, वो इस हाँ टूर्नामेंट में एकदम फ्लॉप हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग।
मतलब ऋतुराज गायकवाड़ को नीचे ले लीजिए, बहुत उतना नहीं है, शिवम दुबे को ले लीजिए, या यहाँ पे तिलक ऊपर में वर्मा। युजवेंद्र चहल को, तिलक वर्मा को, बहुत सारा लोग है जो एकदम, मतलब जायसवाल पिछले मैच में रन बना दिया, नहीं तो जायसवाल भी स्ट्रगल कर रहा था, संजू सैमसन सैमसन भी जायसवाल। ऐसा कुछ नहीं। हम्म। सब ये मतलब वही हमको इस बार ये चीज लगा कि भाई इंडियन बैट्समैन बहुत लोग, शुभमन गिल इज स्कोरिंग, कोहली नहीं उतना, रोहित शर्मा ऐसा कुछ खास नहीं, तो ये सब है। पीवी भाई। नथिंग टू ऐड एसआरएच के, मतलब आई आई वोंट लुक टू मच इनटू इट। तीन ही गेम हुआ है ना अभी तक। चार। चार गेम हुआ है, एंड आई थिंक अगर इफ द सेम ट्रेजेक्टरी कंटिन्यूज फॉर अनदर वीक, लाइक अगला दो गेम ये लोग सिमिलर इसमें जाते हैं, देन इट्स द वार्निंग बेल्स विल स्टार्ट टू गो ऑफ। बिकॉज एक बार आपको हारने का आदत लग गया ना, तो फिर वो यू विल फाइंड क्रिएटिव वेज टू स्टार्ट लूजिंग। हम्म। And I want to see if that ends up happening for SRH. So I would give them maybe a couple more games. Rohit Bhai, to his point, they have match winners at the top, which Chennai at least is missing right now. तो उसमें से एक भी एब्सोल्युटली। अगर चल गया तो they'll just turn the game on its head. So let's give it another week, couple more games, and then based off of that, if they're still struggling, then yes, then we have a problem with SRH. Right. So we have talked what is wrong at CSK, what is going wrong at MI, what is going wrong at SRH, what is going wrong at Delhi. Why are they winning? क्या हो गया Rohit इनका? Bhai, please. नहीं, हम अगर हमसे पूछिए कि दिल्ली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ऐसा कैप्टन आया है, अक्षर पटेल, आई पर्सनली लाइक हिम अलॉट। हाँ। मतलब भाई हो सकता है उस आदमी में पोटेंशियल 80% हो, लेकिन परफॉर्मेंस वो 100% देगा। और जैसे पिछले मैच में ही स्पिनर है, ऐसा नहीं कि 4 ओवर करना है, 16वां या 17वां ओवर में पहला ओवर करने आया, और हर कोई 15 बॉल 25 रन, 14 बॉल 20 रन, उस टाइप का परफॉर्मेंस सब लोग दे रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि केएल राहुल को पूरा फ्रीडम दिया गया, भैया तुम रन बनाओगे, वो लॉन्ग टर्म बैटिंग नहीं चाहिए हमको, हम लोग रन बनाना है, तुमको मारो जितना मारना है। देन कुलदीप यादव एंड ऑल, एज अ टीम दिल्ली लुक्स वेरी गुड, वेरी सॉर्टेड। बर्डन एकदम, मतलब जिसको कहते हैं ना कि किसी तरह का बर्डन अपने सर पे नहीं लेके लोग घूम रहे हैं, सो दैट लुक्स वेरी गुड। अक्षर पटेल को रिटेन किया गया, दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, बहुत बढ़िया डिसीजन है। एंड ओवरऑल टीम लुक्स रियली गुड। पहला मैच एक विकेट वाला बड़ा क्लोज था, बाकी दोनों तो आई थिंक 25 रन से आराम सीएसके आराम को से हराई, जीते। और 7 विकेट आराम से जीती है। तो दिल्ली इज डूइंग गुड, 3 मैच 3 जीत, गुड, मतलब ओवरऑल लुक्स गुड एज अ टीम, दे आर लुकिंग वेरी गुड। बोलिए पराशर, अब आपके पास मौका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं है। आई थिंक दिल्ली के गेम पे थोड़ा सा एक हम नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट डालना चाहेंगे कि दिल्ली सीएसके को जब आई थिंक पहली बार जब हराई थी 2009 सीजन में, साउथ 10। अफ्रीका में हुआ, 9 में हुआ था। दैट्स दैट्स नहीं, नो सीएसके नो को नो। पहली डरबन बार में, कि चेन्नई में पहली बार? नहीं नहीं, सीएसके को पहली बार हाँ, आई 9 में थिंक हराई थी। डरबन में 2009 में हराई इलेक्शंस थी। के पहले, इलेक्शंस के, हाँ, हाँ। तो डरबन में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था गेम। एंड उनको बहुत विविडली याद है क्योंकि दैट वाज अ टूर्नामेंट जब एबी डिविलियर्स, तो अब ऑब्वियसली ही इज अ रिटायर्ड लाइक स्टार एंड एवरीथिंग। उस सीजन की शुरुआत में एबी डिविलियर्स हैड मेड अ स्टेटमेंट दैट आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड मॉक्ड हिम कि साला ये कौन है, साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज आया जो मार के धागा खोल दिया था उस गेम में, लाइक ही हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी। एंड वो जो बैटिंग लाइनअप जब दिल्ली का हुआ करता था, यूज्ड टू हैव लाइक तिलक रत्ने, दिलशान एंड सहवाग, गंभीर, पीपल लाइक डिविलियर्स। डिविलियर्स वगैरह जो है नो नेम थे, लेकिन दे हैड सॉर्ट ऑफ स्टैम्प्ड देयर अथॉरिटी ऑन द गेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टेड टू रीडिफाइन द गेम। We have been following Delhi since those days, and we have seen that gradual जो होता है कि हाँ ये सीजन होगा जहां पे साला जीतेगा, हो सकता है things might change, it never materialized. So which is why जब अभी top of the table है ना, that OG fan in me is like कि मौका दीजिए, दिल्ली will find again creative ways to not make it and semi-final तक जाएंगे and फिर हार के बाहर हो जाएंगे. आई होप दैट इज नॉट द केस, लेकिन सो फार दिल्ली का यूनिट एज अ टीम, नो बिग स्टार्स, but the team sort of coming together to win games, that seems to be happening. And I think a big part of that is KL Rahul. KL Rahul का हम देखे इंटरव्यू, he said exactly what we have been discussing, in my opinion, for the last at least 2 to 3 years. His statement, I थ्री। think, his statement was, earlier I used to think that I need to take the game deep.
एब्सोल्यूट। Now, I have come to a realization that this is about having fun. It's about hitting boundaries at every opportunity you get. शाबाश। KL Rahul has the skills to do that. It's easy to say कि हाँ ये this is how you should approach the game. And आज तक जो हम लोग criticize करते आए हैं, it has been about कि KL Rahul के पास skills है, बस his perspective and the approach towards the game has not been right. And he seems to have made that shift in this edition of the IPL, in my opinion. And that is showing. कि भाई वो जा रहा है and he's having so much fun. And skills तो है ही to back himself. So I would love to see that continue. दिल्ली जीते हारे, I don't think they're going to win eventually. Like just the जा skeptic in me. इतनी बार ये हो चुका है ना, इतनी बार we have seen this movie play out कि जब तक नहीं वो जीतेगा नहीं और कप नहीं 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 उठाएगा तब तक हम नहीं नहीं मानेंगे। बट नहीं हमको ये नहीं नहीं बताओ कि क्या तुमको ये हाँ। लगता है कि हमारा वीडियो जो 27 लोग देखते हैं उसमें से एक केएल राहुल है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता नहीं है। लेकिन अरजीत भाई, हम लोग दिल्ली के बैटिंग के लिए बोल रहे हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका मिचेल स्टार्क। आप बोले हैं शुरू में ही भाई, स्टार्क का बॉलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक जोफ्रा आर्चर का कल वाले मैच में बहुत हाँ बढ़िया लगा, और उसके अलावा स्टार्क ना परफॉर्म कर रहा है। एंड अगेन स्पिनर कुलदीप यादव बहुत रिलायबल, अक्षर पटेल बहुत रिलायबल, उनका एक विपराज निगम जो नया आया है हाँ बहुत बहुत सही। रिलायबल रहा है। तो बड़ा अच्छा टीम लग रहा है एज ए जेल्ड। मतलब एक तो यूनिट पीटरसन है, अच्छा है, हेमंत, माहौल अच्छा होता है, यूनिट टीम अच्छा है। जीतता है। हाँ माहौल अच्छा होता है, बिल्कुल वो पता चल जाता है। अब हम लोग की तो नजर इतनी पारखी हो चुकी है। लेकिन एक और बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन का क्रेडिट है इसमें। एक ऑस्ट्रेलियन जो हम लोग नाम लिए मिचेल स्टार्क, जो दिल्ली के राइज में बड़ा रोल निभा रहा है। दूसरा ऑस्ट्रेलियन जिसका बहुत बड़ा रोल है दिल्ली के राइज में, वो है रिकी पॉन्टिंग। हम जान गए। रिकी हाँ, पॉन्टिंग बहुत बोलिए। अच्छा किया है दिल्ली से जाके। रिकी पॉन्टिंग दिल्ली का माहौल खराब किए हुए था अकेले। और आप देख लीजिए, पंजाब आजकल हाई एंड फ्लाइंग चल रहा है, बट टॉप 3 बैटर की वजह से चल रहा है। जिस दिन मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ा और मैक्सवेल को मैच जिताना पड़ा, वही होगा जो लास्ट मैच में हुआ पंजाब के साथ। वही होगा। हाँ स्टोइनिस भी नाम ले लीजिए। हाँ, बस बस यही जैसे ही मिडिल ऑर्डर पे आया जोर पंजाब के लिए, हम्म, वैसे ही पंजाब टूटेगा। वही स्टोइनिस और वही मैक्सवेल जाएंगे, एक छक्का मारेंगे, चले आएंगे। मतलब इन लोग से तो अच्छा धोनी है भाई। कम से कम क्लियर तो है कि हमको और फंसे हुए कंटिन्यूटी भी मैच में तो कर नहीं रहा जाना। है। हाँ, आपके पास कैसा दोस्त है, तुम तो समझ लो। ये क्लैरिटी, ये सब चीज, ये पॉन्टिंग वाला भी बहुत तेजी से हिट कर रहा है। और हमको ये पता चल, मतलब दिल्ली अपना पूरा टीम चेंज कर दिया ऊपर का। सौरव गांगुली इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली सेटअप एनीमोर। सौरव गांगुली का रोल किसको मिला है पता है? हेमंत बदानी। नहीं, ना 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 हेमंग ना बदानी तो है, वेणुगोपाल वेणुगोपाल है। वेणुगोपाल राव आया है। तो वहां वेणुगोपाल राव आया है, ओ, वहां केविन पीटरसन आया है, वहां द हेमंग बदानी है। प्रोडिगल सन रिटर्न्स। वेणुगोपाल राव बेचारे हाँ, बहुत स्ट्रगल मारे हैं दिल्ली की यूनिट में। बहुत दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए बहुत खेला है बेचारा। भाई, वो लास्ट में अकेले हाँ लास्ट मैन स्टैंडिंग टाइप का कितना दिन तक खेला है। And बहुत same बहुत with बेचारा। Peterson also, the seasons that he played for हाँ, Delhi, तो like he was ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप वैसे लोगों का है हु फाइंड अ वे। जो दिल्ली पहले मैच में किया, राइट, कि केविन पीटरसन है, वेणुगोपाल राव है, हेमंग बदानी है। तो ये चेन्नई वाला जो मैच हुआ, उसमें हो रहा था कि जिस मैच में लास्ट टाइम दिल्ली हराया था चेन्नई को चेपॉक में, उसमें सीएसके के लिए बदानी खेल रहे थे। और जब दूसरी बार हराया है तो बदानी कोच है दिल्ली के। तो ये ग्रुप का भी बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक पिछले वाले लॉट में से सिर्फ प्रवीण आमरे रिटेन्ड है। आई थिंक प्रवीण आमरे इज स्टिल पार्ट ऑफ द अच्छा है, सेटअप। हाँ श्योर नहीं है, बट वाकई में। शायद आमरे है अभी भी। तो ये इन लोगों का बहुत अच्छा हुआ है। और हमको ये बताया, हम लोग जैसे बात कर रहे थे चेन्नई के बारे में, अभी हमको एक और नाम याद आ गया कि चेन्नई और किस पे पैसा लगा सकता था जो उसको मिल जाता धोनी से भी सस्ते में। वो था पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ भी चेन्नई के काम आ जाता, जैसा अभी चेन्नई का दिन चल रहा है कि आपको आप ओपनर नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, अभी मतलब इन लोग ना, चेन्नई मुंबई ही सर्किट का जो उनका ओपनर है अंकुश, या एक ए से कुछ महात्रे या जो भी ओपन कर रहा था, दे हैव कॉल्ड हिम। नोबडी इज इवन लुकिंग एट पृथ्वी शॉ। अनफॉर्चुनेट, कोई नहीं देख रहा है ही। मतलब एकदम, मतलब अगर आप देखिए दो नाम, हम एक और नाम बोलना चाहेंगे यहाँ, सरफराज खान भी नहीं क्या? अभी तक कहीं नहीं। मतलब मे बी बिकॉज ऑफ हिज फील्डिंग ऑल्सो एंड ऑल दैट, वॉट एवर इम्पैक्ट में तो वो सब मेंटेन हो जाता, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि दो बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट का, दे बोथ आर अटैकिंग बैट्समैन। दोनों ऐसा नहीं अच्छा है भाई। कि कुछ हाँ मतलब कमी उस सेंस में थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरफराज को कौन सी टीम खरीदी? कोई नहीं खरीदा है शायद। and this is Rohit bhai, to your point, despite the super sub rule, right?
कि when बिल्कुल। you can afford to play somebody as a pure batter and they're बिल्कुल still not finding a नहीं spot. नहीं, अभी Good आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखो चेन्नई को, रितेश त्रिपाठी इज नॉट स्कोरिंग रन फॉर देम, रितेश इज राहुल त्रिपाठी, स्ट्रगलिंग, देयर इज, सॉरी राहुल राहुल त्रिपाठी। त्रिपाठी, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, राहुल त्रिपाठी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है उनके लिए। ठीक है, ये लोग कल उसको हटा के डेवन कॉनवॉय को लाए, फिर चेंज किए, बॉलिंग में मुकेश चौधरी को लाए, सब चीज ये लोग सेट कर रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए एक ऊपर में एकदम अल्ट्रा एग्रेसिव बैट्समैन जो पैटर्न सेट करके दे, क्योंकि नीचे में देखिए कुछ भी होगा, जडेजा 125 का स्ट्राइक रेट, धोनी 5-10 बॉल पे 150, नहीं तो फिर वही 120-25 का स्ट्राइक रेट, शिवम दुबे कितना ही बनाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ भी वैसा एक्सप्लोसिव नहीं है, किसी किसी मैच में करेगा नहीं करेगा, दे नीड समबडी लाइक पृथ्वी शॉ, एंड अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हो रहा है, he has been forgotten because of his own deeds also। हाँ हाँ, मतलब वो नहीं है हाँ कि ये, वही वही। तो चलिए हम लोग काफी चीजें बात कर लिए। अभी दो तीन ऐसे प्लेयर्स का भी बारे में हम लोग को बात करना चाहिए जो लोग इन अ वे आउट ऑफ फेवर हैं, लेकिन काफी तेज चमकते हुए आ रहे हैं। उसमें से सबसे ऊंचा नाम है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को जो Hmm. चैंपियंस ट्रॉफी में इसने मिला, बहुत दिल पे ले लिया। मोहम्मद सिराज का बॉलिंग में बहुत कुछ चेंज हो गया यार, हमको तो लगता है स्पीड स्पीड भी बढ़ गया है उसका, रोहित भाई। नया बॉल इतना तगड़ा यूज कर रहा है वो। हमको सबसे बड़ा बात लगा जो चिन्ना स्वामी में वो आरसीबी को हाँ दिया, हाँ। पर्सनली सिराज क्यों भी कितना भी खराब करता, आरसीबी शुड हैव रिटेन्ड हिम। करेक्ट। आरसीबी का युजवेंद्र चहल को भी आज भले ही 3 मैच से नहीं परफॉर्म किया हो, बट चहल को भी नहीं छोड़ना था, और सिराज इतना खराब बॉलर नहीं था कि इसको छोड़ दिया गया, या कोशिश भी नहीं की गई इसको खरीदने की, हाँ एंड वो इनको बाइट कर रहा है। सिराज इज प्रूविंग टू बी अ वेरी वेरी गुड बॉलर दिस टूर्नामेंट। और देखिए अनिल भाई, इस बात को तो माना जाए ना कि आज के डेट में इंडिया में शमी, अर्शदीप, बुमराह के बाद सिराज ही नंबर चौथा बॉलर है, आराम से, आराम से। पेसर में तो और कोई नहीं है। कोई नहीं। ठीक है, सिराज हैज द पोटेंशियल कि भाई शमी को वही रिप्लेस करेगा। हाँ शमी का करियर ऑलमोस्ट 34-35 पे तो खत्म के साइड जा रहा है, तो सिराज शुड गो अप भाई। इतना बहुत इन्वेस्टमेंट है, 30 टेस्ट मैच खेला चुके हैं, हाँ। 70-75 वनडे है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है यार। गुड दैट इज परफॉर्मिंग, पीपी राइट। भाई। नहीं, I think the most ironic part was बैंगलोर के अगेंस्ट चिन्नास्वामी में हम्म, भाई क्राउड भी साला आयरॉनिक छाती क्या, पीट। आयरॉनिक नहीं, ये पोएटिक था ना। पोएटिक, हम आयरॉनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गधा टाइप मार खाते हुए भी देखे हैं हम लोग उसको चिन्नास्वामी में। हाँ There was a reason why Bangalore let him go. I get कि he is like top 4 में है, अच्छा डाल रहा है, and I think it's the Champions Trophy snub. ये चिन्नास्वामी में मार खाते तो देखा ही है यार वहां का फैन लोग की, साला चीज मोहम्मद सिराज आ रहे हैं, दौड़ते 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 आ रहे हैं, मार रहा है साला ग्राउंड के बाहर बॉल। So people अच्छा, have been witness to that. And पीवी इसमें भाई, अर्जुन भाई, I wouldn't pin it just on Siraj. Just to finish my point, हाँ I wouldn't pin it just on Siraj. It's a hard deck to bowl on. Chinnaswamy is not the हाँ, easiest place for बस fast bowlers to bowl on. I get that. एप्स So ironic इसीलिए कि सिराज comes back and चिन्नास्वामी में ही मतलब आके वो he shows तो all the potential that he has, and वहां का फैंस पीवी बेचारा छाती पीट रहा है नहीं अपना नहीं, कि पीवी साला। भाई आप खुद सोचिए, सिराज को क्या लग रहा होगा जब वो आरसीबी के लिए खेलता है, उसको पता है चिन्नास्वामी में 7 मैच खेलेगा, वो सर हाँ पकड़ लेता होगा। अब वो तो इधर है क्या है, यार। उसको 1 मैच खेलना है, हाँ वो तो है वो यार। सोच रहा होगा साले आज जो करना करो, घर तो चले जाएंगे 4 ओवर के बाद। 7 मैच खेलना, इट्स द ओनली ग्राउंड जो कि अपने होम टीम को कोई एडवांटेज नहीं वो है। देती है। नहीं, अब तो और ग्राउंड्स हो गए हैं वैसे। हाँ मतलब, लेकिन चिन्नास्वामी, अनिल भाई, हम लोग 15-16 साल से देख रहे हैं, साला वो वहां पे जो मार दे लंबा चौड़ा, एक्चुअली वो रोहित जीत भाई, जाएगा। हमको लगता है चिन्नास्वामी से ज्यादा बड़ा ग्रेवयार्ड वानखेड़े है। वानखेड़े में जितना बॉलर लोग को पिटाई लगता है, अगर आप सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी बना के दे दीजिए, आप चेज हो जाएगा। वो है तो खराब, वो भी भाई सब सब। वानखेड़े में भी सेकंड हाफ में बदल जाता है। आप याद कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल जो था, उसमें सब लोग गंभीर और धोनी पे लड़ता रह जाता है। जहीर खान का फर्स्ट स्पेल 5 ओवर 6 रन, हम्म। है ना। है ना, और फिनिश किया था जहीर खान 10 ओवर 60 रन। 3 मेडन था, उसके हाँ। बाद मार खा गया उतना, सही बात। तो क्या वानखेड़े भाई भी साला। बहुत बहुत ही वो है, उस तरह की जगह है। तो मेरे ख्याल से हमको ज्यादा
बॉलर लोग के लिए बुरा वानखेड़े में लगता है जब पता चलता है कि भाई टॉस हार गए, अब चेज होगा और तुम पिटोगे। ये तय है, तुमको पहला 20 ओवर देखना भी है बैठ के कि अभी तो मेरा बारी आएगा। बैंगलोर में तो अभी तब भी थोड़ा बहुत पिच चेंज हुआ है, इट वाज नॉट अ ट्रू बैंगलोर विकेट। अभी बैंगलोर में मैच होने वाला है दिल्ली बैंगलोर का। हम लोग एक बार अगले हफ्ते के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते में कुछ कुछ मैचेस बहुत बढ़िया होने वाले हैं, जिसमें एक मैच है दिल्ली बैंगलोर इन बैंगलोर, एक मैच है मुंबई बैंगलोर इन बैंगलोर, वो भी बहुत जल्दी ही होने वाला है, मेरे ख्याल से कल ही परसों है वो मैच तो। तो अगले वीक में और कोई मैच ऐसा जो आप लोग को ध्यान है? रिवेंज वीक बोल के बेच रहा है बाय द वे जियो हॉटस्टार अगले वीक को। वाह। रो अब अगेंस्ट को, अब रो अगेंस्ट को दोनों को ड्रॉप कर दे तो फिर ठीक हो जाएगा टीम दोनों का। रोहित शर्मा का तो बोल ही रहा है कि नॉट गारंटीड कि अगले मैच में रिटर्न करेगा या नहीं, बट देन दिल्ली एंड ऑल में ये देखना होगा, केएल राहुल अपने होम ग्राउंड पे खेलने आ रहे हैं हाँ। एंड ही वुड बी प्लेइंग अगेंस्ट विराट कोहली का अडॉप्टेड होम ग्राउंड। हम्म। सो वो देखने लायक होगा। बट देखिए, हमसे अगर पूछिएगा ना, हम अगले वीक रियली एक चीज देखना चाहते हैं कि दिल्ली सस्टेन कर पा रही है या नहीं। क्योंकि अगर अगले वीक मान लीजिए 3 आउट ऑफ 3 से 5 आउट ऑफ 5 अगर हो गई दिल्ली, तो दिल्ली इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट क्वालिफायर्स ऑफ दिस इस मोस्ट बार के लाइकली। टूर्नामेंट में, हम्म। मोस्ट लाइकली। और नीचे वाले हमारे भाई साहब लोग सीएसके, क्योंकि अब 17 के बाद ऑप्शन नहीं बचा, मतलब आई आई वुड मतलब थिंक अबाउट कि भाई क्या नया कर सकते हैं। तो वो हम देखना चाहते हैं, बिकॉज स्टीफन फ्लेमिंग, हम लोग कोच पे नहीं जल्दी बात करते हैं कभी कभार, स्टीफन फ्लेमिंग एकमात्र आदमी है जो डे वन से अपने टीम का कोचिंग कर रहा है। माइक हसी, स्टीफन फ्लेमिंग एंड ऑल, ये लोग उसी सेटअप में रहे। एंड दिस इज वन बिग चैलेंज फॉर फ्लेमिंग दिस टाइम, बिकॉज ही इज ओपनली एडमिटिंग कि हम लोगों को ना टीम समझ में पता आ नहीं रही है कि है, क्या कर सकते हैं। ना हाँ। ना पिच समझ में आ रहा है, और इट्स पेनफुल। एंड रियली पिछला मैच विजय शंकर जिस तरह रन बनाया, 4 रिप्राइव था, कैच गिरा, एलबीडब्ल्यू नहीं दिया गया, रन आउट बचा, एंड देन ऑल्सो ही कुड नॉट स्कोर रन। एंड अगर आपको लगता है विजय शंकर आपको मैच जिताएगा, तो हम तो तो आपका निदास गलती। ट्रॉफी वाला याद दे। हाँ, तब तो गलती आपकी है, तब तो भाई उसकी गलती नहीं, वो बेचारा सपोर्टिंग एक्ट कर सकता है। तीनों डायमेंशनल से आपकी गलती हाँ हम सही बात। नेक्स्ट वीक पे अगेन आई जस्ट फोकस ऑन आरसीबी, जो है। हम पिछले वीक भी बोले थे। आरसीबी, if they can't figure out how to win in Bangalore, they will again have the similar horrid tournament that they have been having for years now. पहला गेम वो लोग बैंगलोर में हारा है, and I have a feeling दिल्ली भी will romp home in a way. So that is what I would look forward to, and if that ends up happening, then RCB season is over. Like we can talk about Kohli and all of that yada yada yada, but I don't think it matters. They have to figure out how to win in Bangalore. उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्त? कोहली भी धोनी ही बन के जाएगा आईपीएल से, देखना। तुम साला एजेंडा है तुम लोग का, आदत हो गया है। यही तो है मेरे पास। लेकिन चलिए बढ़िया है, मजा तो आता ही रहता है यार, गेम में रहता है, रोज शाम में आइए तो कम से कम एक मैच देखने को मिल जाता है, और समय तो कटता है। उस हिसाब से तो ठीक ही है, क्या ही यार है। लेकिन बुमराह को मत खिलवाइए रोहित भाई, आपका पहुंच है, अरे कुछ कीजिए ना। कोई बात नहीं। पहुंचे हाँ रोहित भाई। साला, हाँ साला, वर्ल्ड देखो देखो, टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है, बिना हमें जैसे बुमराह के नहीं जीत सकता है। अभी जस्ट जा रहे हैं, इसके बाद अमित शाह से ही मिलना है। अमित बात जैसे कर शाह लो। से कुछ नहीं होगा, हमारे शुक्ला जी असली सूत्रधार नहीं है, नहीं उनसे नहीं, बात कीजिए आप। सुनिए सुनिए, जैसे केएल राहुल देखा, हमारा बदला अपना थिंकिंग, एक दिन मुकेश भाई भी देखेंगे और मुकेश भाई बोलेंगे चा, छोड़ दिया। इट इज नो वन, इट इज ओनली मुकेश भाई हु कैन डू दैट, बट लेट अस सी। यार ठीक है, बुमराह के खेलने से नहीं खेलने से बहुत वो नहीं है यार, बट हाँ, टेक अ फेयर कॉल कि जहां पर आपको लगे कि बुमराह की जरूरत है, जून में जरूरत है हम लोग को इंग्लैंड में अगर कुछ करना है तो, हम्म। लेकिन ठीक है, वो जून वाला इंग्लैंड वाला भी सीरीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस साइकिल से हम लोग बाहर ही हैं। तो वो ये इसी साइकिल का लास्ट सीरीज था ना हमारा वो, या खत्म हो गया, वो अगला साइकिल में आएगा पता नहीं। अगला साइकिल अगला में आएगा साइकिल ना, में, अगला अगला साइकिल साइकिल में। आएगा। हाँ तब ले जाइए भाई, तब तो जरूरी है, कप्तान है हमारा वो टेस्ट का अगला। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, बाकी देखते रहिए। केकेआर पे हम लोग आज कुछ बात नहीं किए, क्योंकि जो हम बोले थे कि हार जाएगा, हार गया, उसके बाद एक जीत गया, लेकिन वो मैच एसआरएच के साथ था तो दूध बात।
लेकिन देखेंगे हम लोग अगला वीक में भी। नहीं नहीं नहीं, दूध बात नहीं मानेंगे। चेन्नई अगले के क्या है, एपिसोड में विल पिक इट अप। चेन्नई के क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। तो ठीक है, गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग आएंगे फिर से। बाय बाय। बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.